है पवित्रता और तीसरा है त्याग। चौथा 2-3 दिन में आ जाएगा मुक्ति, जीवन मुक्ति और जीवन बंध। तो इसका लाभ ले सकते हैं। तो याद रखेंगे समाधान बीके उड़ती तिवारी। इसके बाद 2 ऐसी भ्रांतियां हैं जिनका समाधान सबके लिए जरूरी है। तो पहली भ्रांति यह है कि श्री कृष्ण की 16,000 रानियां थी। इसका रहस्य क्या है, इस पर हम लोग चिंतन करेंगे। तो एक बहुत ही पराक्रमी राजा हुए करते थे, उनका नाम था जरासंध। वो राजा थे लेकिन आसुरी स्वभाव के थे। उनका ये काम था कि हर राजाओं पर आक्रमण करते, उन पर जीत पाते और उस राज्य में जो सुंदर सुंदर लड़कियां होती उनको पकड़ करके अपने हरम में डाल देते। इस तरह करते करते लगभग 16,000 लड़कियां इकट्ठा हो गई थी। और श्री कृष्ण से कई बार हारने के बाद वो बार बार तैयारी करके आक्रमण करता। तो श्री कृष्ण जी ने सोचा ये मानेगा नहीं, क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति का है, इसका समापन जरूरी है। तो उन्होंने उसका वध किया और वो जो 16,000 लड़कियां कैद थी उनको जेल से मुक्त कराए और कहा कि आप लोग अपने अपने घर जाइए, आप स्वतंत्र हैं। लड़कियां चली गई, लेकिन दूसरे ही दिन वो सारी लड़कियां वापस आ गई। श्री कृष्ण जी ने पूछा कि भाई क्यों आप लोग वापस आ गए, हम तो आपको घर भेज दिए थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे माता पिता हमको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों भाई? तो कह रहे हैं कि तुम जेल में थी इतने दिनों तक, तुम लोग। श्री कृष्ण क्या करते, उनके पास अगर था कि बहन बनाते सबको, एक उपाय था कि बहन बना लेते। तो जब बहन बनाते तो उनकी शादी भी करनी पड़ती। अब सोचिए 16,000 बहनों की शादी करना, अगर रोज एक दिन बहन की शादी करते तो वर्षों लग जाते। और ऐसा करते करते पता चलता कि आधी से अधिक बहनें शादी से पहले ही बूढ़ी हो जाती, तो बड़ा मुश्किल हो जाता, उनसे तो अन्याय हो जाता। तब दूसरा विकल्प उन्होंने अपनाया कि सबको अपनी रानी बना लिया। और श्री कृष्ण तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम धवल अहिंसक थे। तो उन लड़कियों को उन्हें सम्मान दिया, रानी का पद दिया। और इस तरह से ये 16,000 रानियों का गायन है। और इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? आध्यात्मिक रहस्य ये है कि दुनिया में बहुत मेजॉरिटी लोग लड़कियों को अपना नहीं मानते। वो कहते हैं कि भाई ये तो पराया धन है, दूसरे के घर जाना है, तो क्या इनसे मोह ममता रखना है। इसलिए उनको न तो सम्मान देते हैं, न उनका आदर करते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो उनका तिरस्कार भी करते हैं। तब वो जब दुखी हो जाती हैं तो जाहिर है कि दुनिया में जब अपनों से चोट लगता है, अपनों से ठोकर लगता है, तब वो वैराग्यता आती है और इनका ध्यान पूरी तरह से परमात्मा की तरफ चला जाता है। वो परमात्मा को याद करती हैं। जब परमात्मा को याद करती हैं तो परमात्मा उनको सम्मान देते हुए सबको अपनी सजनी बना लेते हैं। अब सोचिए, वो लड़कियां जिनको समाज ने, अपनों ने तिरस्कृत किया, उनको उन्होंने इतना सम्मान दिया कि सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा उनको अपनी सजनी बना दी, सम्मान मिला।